Good morning, DXN Fighters YouTube channel. My name is Mohammad Raza Khan, SD, son of Firoz Khan, गया बिहार। आज हमारे अतिथि हमारे गेस्ट मिसेस एंड मिस्टर हैं। आज इनकी मीटिंग आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है। इनकी पीवी कैसे ग्रोथ हो रही है, इनका बोनस कैसे ग्रोथ हो रहा है, इनकी टीम कैसे ग्रोथ हो रही है, आप सभी को ध्यान से सुनना है। मैं इन्हें इनवाइट करने के लिए डायरेक्टर साहब मिस्टर अभिमन्यु सर को इनवाइट करूंगा डीएक्शन फाइटर्स यूट्यूब चैनल पे। सर, ओवर यू टू सर, कंटिन्यू। अभिमन्यु सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन फाइटर्स। मैं आशा करता हूं आप सब आज काफी खुश होंगे, क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं वो हमारी खुशी को और कई गुना बढ़ाने वाले हैं और हम सबको एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन, उत्साह आपको भरने वाले हैं। क्योंकि ये जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से डीएक्शन में ग्रो किए हैं और ये हम सभी के लिए, सभी डीएक्शनर के लिए एक मिसाल से कम नहीं है। तो मैं इनका कुछ वीडियो क्लिप मैं आप सबको शेयर करना चाहूंगा। आप सब बने रहें। वाओ, अमेजिंग। अभी आप सब ने जो हमारे गेस्ट हैं इनका वीडियो क्लिप आप सब देख रहे थे। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आज गेस्ट हैं इन्होंने कितनी सारी अचीवमेंट कर चुके हैं। मैं इनके बारे में छोटा सा परिचय आपको देना चाहूंगा। ये बिल्कुल ही गांव से ये जो कपल आज हस्बैंड वाइफ आज पहली बार यूट्यूब डीएक्शन यूट्यूब चैनल पे, फाइटर यूट्यूब चैनल पे आज हस्बैंड वाइफ का पहली बार प्रोग्राम होने जा रहा है। ये जो कपल आज यहाँ पे उपस्थित हैं ये बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं। बहुत ही नॉर्मल शिक्षा हासिल किए और गांव में किराना स्टोर चलाते थे और किराना स्टोर चलाते हुए डीएक्शन मिलता है। आज अगर अचीवमेंट की बात किया जाए तो आज
आज अपना खुद का 4 व्हीलर गाड़ी है और साथ ही साथ करीब करीब कई सारा कंट्री में घूम चुके हैं, जैसे दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ऐसे कई सारे कंट्री में घूम चुके हैं। और अगर टीम की बात किया जाए तो मात्र 2016 की ज्वाइनिंग है और 1,35,000 का ग्रुप है और 100 से ज्यादा डायमंड हर महीने क्वालिफाई करते हैं इनके टीम के अंदर में। ट्रिपल डायमंड पोस्ट पे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम इन्हें आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इन्हें इनवाइट कर रहे हैं। ये अपना कीमती वक्त आज हम लोगों को जो दिए हैं, इसके लिए पूरा DXN फाइटर ग्रुप इनके लिए आभारी है। तो स्वागत है मैम और सर आपका, आप उपस्थित हों और अपनी सफलता की कहानी हम सभी को बताएं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इतना अच्छा परिचय मेरे बारे में देने के लिए। DXN यूट्यूब चैनल पर फाइटर पर स्वागत है सर। जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। और मैं शेखपुरा से हूँ। 16/6/2014 में मैं DXN में आए। और हमें DXN कैसे मिला, तो DXN हमें प्रॉब्लम के वजह से मिला। कुछ हेल्थ इशू था और DXN मेरा फैमिली ही बताएं, मेरा अपनी दी। उनके चरणों में मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आज वो DXN नहीं बताते तो हमें DXN से जिंदगी नहीं मिलता। और जो DXN इंडिया में लाए हैं डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, उनके चरणों में मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। और जो इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए DXN का, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाकर दिए हम लोगों को, डॉक्टर लिम सियोजिन, उनके चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। और DXN जब हमें बताते थे मेरा दीदी, तो हमें समझ में स्टार्टिंग में नहीं आता था। जिस तरह से बहुत सारे लोगों को आज समझ में स्टार्टिंग में नहीं आता है, उसी तरह से हमें लगता था हम हर जगह से इलाज करवा रहे हैं मेरा हस्बैंड, तो इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या चाय से रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत बार कॉल आता था तो मेरा हस्बैंड काट भी देते थे कि क्या इससे ठीक हो जाएगा। तो एक बार मीटिंग में बुलाएं कि आइए, तो मीटिंग के नाम पर मेरा हस्बैंड राजी नहीं होते थे कि मीटिंग में नहीं जाना है। तो कहा जाता है कि जब जिसको जो चीज मिलना रहता है तो मिलके ही रहता है। तो हमें पूजा का निमंत्रण आता है, उसी निमंत्रण में हम हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं। मेरा दी बताते हैं कि दोनों को आना है, तो उसमें जाते हैं। और जाने के बाद हमें गलती से शॉपिंग के बहाने मार्केट ले जाते हैं और मीटिंग में बैठा देते हैं। तो मीटिंग में बैठने के बाद, वो मीटिंग में पहली बार जो मीटिंग हम सुने थे, धर्मशीला मैडम, सुरेंद्र सर, जो कि अभी फास्टेड क्राउन एम्बेसडर हैं, मैं उनके चरणों में नमन करते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हीं का मीटिंग सुने थे। तो मीटिंग सुनने के बाद हमें बहुत कुछ समझ में आया। और समझ में आने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हमको सारा प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए, एगेनोडर्मा माँ के लिए एक तालियां होनी चाहिए। हमें समझ में आया कि एगेनोडर्मा स्वस्थ रहने के लिए है, एगेनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट स्वस्थ रहने के लिए है। तो लगा कि स्वस्थ रहने के लिए है तो हमें तो पूरे फैमिली को स्वस्थ रहना है। तो हमने पहली मीटिंग में सुनकर 10 से 12 हजार का प्रोडक्ट किने। और जो हम मीटिंग में सुबह 9 बजे बैठे तो 4 बजे तक मीटिंग सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद हम 2 दिन के बाद हम अपना हस्बैंड से बात किए कि हमको DXN का प्रोडक्ट यूज करना है। तो 10 से 12 हजार का प्रोडक्ट हम किने और किनने के बाद प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए।
तो करीबन हम 6 महीना प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। उस समय में हमें बिजनेस के लिए समझ में नहीं आया था कि हमको बिजनेस करना है, क्या करना है, नहीं करना है। उस टाइम में उतना लोग बताते भी नहीं थे। अभी तो क्या होता है, ज्वाइन होते हैं लोग, बिजनेस के बारे में मालूम हो जाता है, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। तो हम सीखने का कोशिश किए, और उसी टाइम में हमें बड़ा वाला फाइल मिला था, गैनोडर्मा का बुक, और बड़ा वाला फाइल किने थे। उस फाइल को हम पढ़ते थे, बारीकी से पढ़ते थे और मंथन करते थे कि प्रोडक्ट में पावर क्या है, क्या आगे होने वाला है। और जो इस्तेमाल कर रहे थे प्रोडक्ट, वो पावर हमें समझ में आ रहा था। तो हमने सीखने का कोशिश किए इसके बारे में। तो जिस तरह से लोग पढ़ाई करते हैं, उसी तरह से हम इसको सीखने के लिए बिहार शरीफ जाते थे। और हमको बिहार शरीफ करीबन मेरा गांव से 100 किलोमीटर पड़ जाता है। और मेरा ज्वाइनिंग था सर नालंदा से। तो हम बराबर सीखते थे। मेरा हस्बैंड कुछ दूर छोड़ देते थे 2 व्हीलर से, और वहां से हम चले जाते थे सीखने के लिए। और 9 बजे पहुंच जाते थे, और 9 बजे से 4 बजे तक सीखते थे। इसी तरह से मेरा 6 महीना तक कारवा चला। सीखते रहे, लोगों से बात करते रहे, सीखते रहे लोगों से कुछ कुछ। और स्टार्टिंग में सर हम सिर्फ प्रोडक्ट खाने के लिए आए थे, सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं आए थे। मेरा हस्बैंड भी बोले कि इससे स्वास्थ्य मिल रहा है तो आप प्रोडक्ट खाइए, जितना खाना है आपको, 1 लाख 2 लाख का खाना है, खाइए। तो हम बड़ा बड़ा वाला डब्बा स्टार्टिंग में ही किने थे, RGGL, एस्पेलिना। शुरू में ही जितना भी प्रोडक्ट उस टाइम में था, तो सारा प्रोडक्ट हमने किन लिए कि पूरे परिवार को हमको स्वस्थ रहना है। तो प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करना स्टार्ट किए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और रिजल्ट आने के बाद हमें लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिए। जो हमें कुछ फायदा हुआ वही लोगों को बताना स्टार्ट कर दिए। मेरा किराना दुकान में जो चलता था, तो उस टाइम जो भी ग्राहक आते थे तो उन लोगों से हम बात करते थे डिएक्शन का पेस्ट के बारे में, चाय के बारे में, किसका चाय पीने से गैस का कब्जियत नहीं बनता है, एसिडिटी नहीं बनता है, आप भी यूज कीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से कारवा स्टार्ट हुआ। और उस टाइम में इतना मीटिंग सेमिनार हर जगह नहीं होता था, तो हमने ज्यादा से ज्यादा सीखने का कोशिश किया। और सीखने की बात किया जाए तो हर जगह दूर दरार जाते थे, पटना, रांची, गया, हर जगह जाते थे। बाली हुआ, सर रांची हुआ, गया हुआ, हर जगह हम कहीं भी मीटिंग नहीं छोड़ते थे, हर जगह सीखने के लिए जाते थे। और उसी के वजह है, पहले बिहार शरीफ में हर 1 महीने में बदल बदल के लीडर आते थे और मीटिंग देते थे। तो उस मीटिंग को हम डायरी मेंटेन करते थे और पूरा मीटिंग सुनते थे, एक भी मीटिंग नहीं छोड़ते थे। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ, जब हमको समझ में आया कि नहीं डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना है और इससे हेल्थ वेल्थ दोनों मिलता है, तो हम अपना हस्बैंड को डिएक्शन में लाने का कोशिश किए। तो मेरा हस्बैंड कहते थे कि जब हम मीटिंग में चले जाएंगे तो किराना स्टोर बंद हो जाएगा। जैसे कि अभी किन्हीं को डिएक्शन के बारे में मालूम होता है तो लोग कहते हैं अपना बिजनेस को बंद कर देंगे। तो इसी तरह से स्टार्टिंग में ये भी बोलते थे कि हम बंद करके जाएंगे। तो हमको एक बार डॉक्टर लीम आए थे रांची में, तो हमको बताया गया था कि रांची में डॉक्टर लीम आ रहे हैं, तो आप उस मीटिंग में चलिए। तो हमने डिसीजन लिए। स्टार्टिंग में लगता था सर कि जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, कहीं अकेले घर से हम जाते नहीं थे। तो मेरा हस्बैंड बोले कि जाइए। हम भी सोचे, उस दिन विजयदशमी था, तो बच्चे लोग कह रहे थे कि माँ आप डिएक्शन आप चले जाइएगा तो हम लोग विजयदशमी कैसे घूमेंगे। तो हमने डिसीजन लिए कि जब हमें इस प्रोडक्ट से स्वास्थ्य मिला है तो विजयदशमी तो बार बार आएगा, लेकिन आज जो हम कुछ सीखेंगे समझेंगे वो बात जो बीत जाएगा वो हम नहीं सीख सकते हैं। तो हमने रांची का मीटिंग में गए
और वहाँ वहाँ डॉक्टर ली में आए थे, 100 रुपया का टिकट था। तो हाँ, आगे जब हम नया लोग को मालूम नहीं होता है सर कि आगे किनका चेयर है, तो आगे हम बैठ जाते हैं, पूरा भीड़ रहता है वहाँ। और आगे बैठने के बाद हम लोग का गुरु अग्रवाल सर, उनको चरणों में मैं नमन करती हूँ। अग्रवाल सर बोलते हैं कि जो आगे बैठे हुए हैं वो क्या मिलेनियर है, 1 लाख उनका इनकम है कि 2 लाख इनकम है? अगर नहीं है तो पीछे चले जाएं, क्योंकि नए लोग तो फेस से ही पता चल जाते हैं कि ये नया है। तो हमें उस दिन बहुत झटका लगा और हम उदास होकर पीछे चले जाते हैं और पीछे जाकर बैठ जाते हैं और सारा बात को सुनते हैं, समझते हैं। उसी मीटिंग में रोशन सर भी बोल रहे थे, बता रहे थे कि इसमें स्वास्थ्य मिलता है, धन मिलता है, इतना पैसा हमको आ रहा है। तो हमको लगा कि नवयुवक लोग भी इसमें है, ये तो पैसा कमाने का सिस्टम है, सिर्फ बीमारी ठीक करने का सिस्टम नहीं है। तो हम तो समझ गए थे, बहुत कुछ हमको समझ में आ गया था, लेकिन लगा कि हमको तो समझ में आ गया और मेरे हस्बैंड अगर नहीं समझे हैं तो ये बिजनेस हमसे अकेले नहीं हो सकता है। तो उसी दिन हम डिसीजन लिए कि अगला नेक्स्ट मीटिंग में जब भी हम आएंगे तो अपना हस्बैंड को लेकर आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। तो दोबारा गया में मीटिंग हुआ और गया में उस टाइम में देहसान से डीएम आई चेंज हुआ था। तो उस मीटिंग में जब मेरा हस्बैंड गए तो काफी लोगों को देखे, तो वहां देखकर मोटिवेट हो गए और उसी टाइम में डिसीजन ले लिए कि अब हमको किराना दुकान नहीं चलाना है, अब हमको फुल टाइम डिएक्शन करना है, फुल टाइम। तो 2016 में 2016 में मेरा किराना स्टोर बंद हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता था कि किराना स्टोर जब बंद कर देंगे तो इनकम तो बंद हो जाएगा। तो मेरा जो दी बताई थी डिएक्शन, उनका लड़का को लाकर दुकान पर बैठाए और जो उधर से इनकम होता था उससे हम प्रोडक्ट किनते थे और फील्ड में जाते थे। और प्रोडक्ट की बात किया जाए तो कहा जाता है पहले तो उतना लोग डिएक्शन पूरा से पूरा जमुई जिला, लखीसराय, हर जगह बंजर था, कोई गांव में लोग डिएक्शन जानते थे नहीं, मानते थे नहीं और समझते थे नहीं। 15 दिन 1 महीना बात करते थे तो कोई व्यक्ति एक चाय किनते थे, इसका बहुत सारा पावर बताते थे। स्टार्टिंग में होता क्या है, लोगों को बहुत कुछ नॉलेज नहीं रहने के अभाव में भी दिक्कत होता है, परेशानी होता है। तो उसी तरह से स्टार्टिंग में बताते थे तो बहुत सारा नॉलेज नहीं होने के अभाव में भी लोग कम समझते थे। तो बताते गए, कर्मा जारी रहा और पहले से भी हमको कुछ अच्छा करने का सपना था, लेकिन मेरा सपना दब गया, घर में हाउस वाइफ ही बनकर रह गए। लेकिन कहीं न कहीं ऊपर वाला सुन रहे थे कि नहीं, आपको कुछ अच्छा करने के लिए भगवान बनाए। हमको लोगों को मदद करने का बहुत शौक था कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे ताकि लोगों को भलाई हो उससे और हमें भी भला हो। तो ऊपर वाले ने हमें सुन लिए और डिएक्शन दिए। तो डिएक्शन को हम बताते गए, लोगों से बात करते गए, कर्मा बढ़ते गया। उस टाइम में तो लोग समझते थे नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा हमने सीखने का कोशिश किए, क्योंकि सीखने का हम कोशिश नहीं करते तो आज डिएक्शन में नहीं होते। 9 बजे जाते थे, हमको बिहार शरीफ से 10-11 भी बजता था आने टाइम में, उतना लेट हो जाता था। फिर भी हमको चाहत था कि नहीं, हमको कुछ भी हो जाए हमको सीखना है और डिएक्शन को एक एक जन जन तक पहुंचाना है। हमको अपने तक सिमट कर नहीं जाना है, क्योंकि इससे हमें लाभ मिला है तो लोगों को भी लाभ देना है। क्योंकि जिस तरह से हम बीमारी से परेशान रहते थे तो खुद हम मंथन किए कि आज हमको इतना प्रॉब्लम है, तो मेरे जैसे कितना नारी है जो कि उनको हेल्थ का प्रॉब्लम है, गैस, कब्जियत तो आम समस्या है, माइग्रेन, थायराइड। तो हमको लगा कि इस प्रोडक्ट से इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो लोगों को बताना चाहिए, हमको खाकर घर में बैठना नहीं चाहिए। हम डिसीजन लिए
और लोगों से बात करना स्टार्ट किए। तो स्टार्टिंग में लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन लोगों को बात का परवाह नहीं किए। लोगों को बात का परवाह क्यों नहीं किए? क्योंकि हम हर जगह सीखने के लिए जाते थे, और जहां हम सीखने के लिए जाते थे तो कोई आम आदमी से नहीं सीखते थे। डॉक्टर एस रंजन सर का मीटिंग चलता था, उनके चरणों में मैं नमन करती हूँ। प्रोफेसर सर का मीटिंग चलता था, डॉक्टर रत्ना मैम का मीटिंग चलता था, डॉक्टर ईपेन कोशिका, बहुत बड़े बड़े लोगों को मीटिंग चलता था। तो वहां जाकर काफी मोटिवेट होते थे। और जितना भी फ्रीडम डे हुआ, हर फ्रीडम डे में हम गए। उसी के वजह था, सीखने के वजह ही हम डीएक्शन में टिक कर रहे। नहीं तो नहीं सीखते तो आज डीएक्शन में हम नहीं होते, क्योंकि उस टाइम में बहुत संघर्ष था। कोई जानते थे नहीं डीएक्शन शेखपुरा जिला में, जमुई जिला में, आपका लखीसराय जिला में बाढ़ उतना प्रोग्रेस नहीं किया था, तो बहुत दिक्कत होता था। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड बोलते थे कि किराना स्टोर पर हम थे तो इतना परेशानी नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम इनको समझाते थे कि टेंशन नहीं लेना है, आज परेशानी हो रहा है, कल परेशानी नहीं होगा। चलिए, जो अनजान लोग पागल कहते थे कि अकेले, तो पहले तो खुद पागल हुए और अब साथ में पत्नी भी इनका पागल हो गए हैं, और गांव गांव में जाकर डीएक्शन बताते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम होम मीटिंग करते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते थे, क्योंकि उस टाइम में मोबाइल में भी बैलेंस भराते थे तो 2 से 3 दिन चलता था 500 रुपया, और तो भी हम पैसे का टेंशन नहीं लेते थे, क्योंकि हमको कुछ करने का चाहत था। लोगों से ज्यादा हम बात करते थे फोन से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते थे और होम मीटिंग करते थे। इसी तरह से होम मीटिंग करते गए, कारमा बढ़ते गया। और जितने भी मीटिंग हम लेते थे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात किए, तो फिर ज्यादा लोग बैठने लगे। लखीसराय में खुद हॉल करते थे मेरा हस्बैंड, शेखपुरा में हॉल करते थे, और हॉल का खर्च खुद हम देते थे सर उस टाइम में। क्योंकि उस टाइम में इस तरह का ज्यादा लोग नहीं समझे थे, तो मीटिंग में लगा कि टिकट पर होगा मीटिंग तो लोग आएंगे नहीं, तो हम खुद खर्च करते हैं। तो हमने क्या किए, स्टार्टिंग में 6 महीना तक तो हम घर से ही डीएक्शन किए। 6 महीना के बाद शेखपुरा में हम किराए पर रूम, यानी 4,000 में किराए पर रूम लेकर ऑफिस बनाए, और वही ऑफिस में मीटिंग देना स्टार्ट किए। तो पर डे लोग इधर उधर से आते थे। पहले तो इधर उधर हम ज्यादा से ज्यादा संघर्ष किए, लोगों से बात किए, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग किए। होम मीटिंग की बात किया जाए, साप्ताहिक मीटिंग लेते थे। साप्ताहिक मीटिंग मेरा सिकंदरा में चलता था, लखीसराय में चलता था, जमुई में चलता था, मल्लेपुर के आगे महादेव सिमरिया है वहां देते थे, लखीसराय में देते थे। हर जगह हम होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा दिए, कजरा, जमालपुर, हर जगह। तो इस तरह से हम मीटिंग देते गए, लोगों को कारमा बढ़ते गया, लोग ज्यादा आने लगे तो हॉल बुक करने लगे और हॉल में मीटिंग होने लगा, मीटिंग देने लगे हॉल में। और मेरा 2015 में सर हम डीएक्शन में डायमंड बने, डायमंड का पोस्ट मिला। और ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर डीएक्शन से हमें टीएसआई अचीवर प्राप्त हुआ, और 2016 में ही हम 4 व्हीलर गाड़ी लिए, और 2016 में ही टीएसआई भी क्वालिफाई किए थे। तो 2017 में हम लोग को विदेश दुबई घुमाया गया। तो 2016 में दुबई घूमे, 2017 में मलेशिया घूमे, 2018 में बाली इंडोनेशिया। इसी तरह से हर जगह नेशनल इंटरनेशनल विदेश यात्रा रहा मेरा। हम कभी सोचे थे नहीं सर कि एक हाउस वाइफ देश विदेश घूम सकते हैं, लेकिन हमको सपना दिया जाता था, बताया जाता था कि डीएक्शन से, अगर डीएक्शन मैडम बताती थी कि अगर डीएक्शन करोगे तो सारा खुशियां मिलेगा और भीड़ में नहीं रहिएगा, भीड़ में चलना है
तो डिएक्शन नहीं समझना है और भीड़ से बचकर रहना है। तो बताते थे कि हम 2 साल के अंदर डिएक्शन से 4 व्हीलर गाड़ी लिए। अगर आप लोग भी बढ़िया से डिएक्शन समझ गए तो आप लोगों को भी सब कुछ होगा। तो हमने उनका एक एक बात का पालन करते थे, जो भी कह देते थे तो हम नहीं कहते थे कि इससे हमसे नहीं होगा मैडम, होगा, क्यों नहीं होगा। और हर महीने जब से हम डायमंड बने, हर महीने 1 तारीख को डायमंड क्वालीफाई किए। और प्रोडक्ट की बात किया जाए तो हर महीने हम तो सिर्फ खाने के लिए आए थे, कुछ करने के लिए नहीं आए। लेकिन हम अपना डिसीजन लिए कि सिर्फ हमको नहीं स्वस्थ रहना है, हमें पूरे परिवार को स्वस्थ रहना है। तो प्रोडक्ट जो किनते थे तो हमें उस टाइम में स्टार्टिंग में मालूम भी नहीं था क्या होता है पीवी, उतना समझ में नहीं आता था। तो करीबन 4 से 5 हजार पीवी हमको खाने पीने से उसी टाइम में 5,000 7,000 पीवी बन जाता था। और इसी का वजह है कि बहुत कम समय में हम डायमंड बन गए। और पहला पोस्ट मेरा डायमंड का उसी टाइम 2015 में कुंदन का ज्वाइनिंग हुआ, जो कि अभी बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। कुंदन जी के लिए बहुत बहुत बधाई। कुंदन जी को हम अपना बच्चे के तरह सेवा किए। जितने भी मेरा डिएक्शन का टीम थे, हम अपना बच्चे के समान उनको सेवा किए। मेरा खाना छूटता था, लेकिन फोन से यदि जो किसी का कॉल आ जाता था तो उस कॉल को हम टाइम पर रिसीव करते थे, जवाब देते थे। और उस टाइम में तो स्टोर नहीं था शेखपुरा में, तो मेरा हस्बैंड जो भी किराना स्टोर से इनकम होता था तो 4 से 5 लाख का प्रोडक्ट हम पास में रखते थे। पटना से नालंदा से लाते थे, और नालंदा में कभी कभी जो 25 तारीख के बाद कभी ज्वाइनिंग नहीं होता था तो पटना भी जाते थे और पटना से भी प्रोडक्ट लाते थे। तो 4 से 5 लाख का प्रोडक्ट मेरा हस्बैंड एनी टाइम पास में रहता था। और उसी के वजह है कि पास में रखने के वजह है कि इतना तेजी से डिएक्शन ग्रोथ किया, क्योंकि पास में प्रोडक्ट नहीं रखेंगे। उस टाइम में स्टोर भी नहीं था। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम इतना दूर है स्टोर, लेकिन उस टाइम में 100 किलोमीटर से 70 किलोमीटर से मेरा हस्बैंड प्रोडक्ट लाते थे और घबराते भी नहीं थे, क्योंकि आज हम मेहनत कर देंगे तो कल हम आराम करेंगे, अब मेरा बच्चे को भविष्य बदलेगा। इसी के वजह से मनोबल बढ़ाकर हम काम करते थे और हर जगह मीटिंग देते थे। तो अभी जितना भी मेरे सिस्टम में डायमंड है, जितना भी है, कुंदन जी, जयंती जी, वंदना जी, सुनीता जी, जमुई से सुनीता जी, उनका हस्बैंड ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चलाते थे। और हम जो सिकंदरा में मीटिंग लिए तो वहां बैठे तो उनको बहुत कुछ रिएक्शन समझ में आया मेरा मीटिंग से, तो उनको सिखाने का काम किए। और उस टाइम में तो स्टोर नहीं था, तो 2016 में शेखपुरा में स्टोर खुला। तो उस टाइम में मेरा हस्बैंड पीवी कटाते थे। लोग इधर उधर का बाहर से लोग आते थे तो उन लोग को काट देते थे पीवी। उसके बाद कहते थे कि आप तो शेखपुरा से ही है सर, तो आप आराम से कटाइएगा। तो पीवी कटाने में कभी कभी मेरा हस्बैंड फॉर्म भरते थे और पीवी कटाते थे, हम लोगों से बात करते थे तो 12-1 भी बजता था, लेकिन फिर भी हम टेंशन नहीं लेते थे, क्योंकि कहा जाता है पंखों से उड़ान नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। मेरा हौसला था। और उस टाइम में बताया गया, अग्रवाल सर बताए थे कि अगर 3 साल कोई डिएक्शन में टिक गए तो उनको लाख रुपया कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए हमें मनोबल बढ़ा के काम करते थे कि नहीं, 3 साल के तो बात है, तो 3 साल हमको टिकना है, मेहनत करना है। तो ईमानदारी के साथ हम काम किए, विश्वास के साथ, और अपने सफल गुरु को बात माने, एक एक बात माने। जितना भी ऑफर आता था हर ऑफर को लेते थे। और उस टाइम में 3-3 हजार पीवी से बताया गया था कि 200 लोगों को बनवाना है, 3-3 हजार पीवी अपने सिस्टम से डायमंड को छोड़कर। तो हमने 200 लोगों को नहीं, 300 लोगों को 3-3 हजार पीवी करवाए।
और 3-3 हजार पीवी करवाए। और गया में जो मीटिंग हुआ तो उसी मीटिंग में हमें सम्मानित किया गया। उस मीटिंग में डॉक्टर लीम आए थे, डॉक्टर इपेन कोसी, डॉक्टर रत्ना मैम। और जब स्टेज पर सम्मानित हुआ, बहुत खुशी मिला और मनोबल बढ़ गया कि नहीं, हमें और मन से रिएक्शन करना है। तो इसी तरह से हम करते गए, मेरा पोस्ट बढ़ते गया, बढ़ते गया। और मिलीनियर कब बन गए, कैसे बन गए, जो हमें समझ में भी नहीं आया। तो रिएक्शन से हमें बहुत कुछ खुशी मिला, जो कि अभी उतना खुशियां जाहिर भी नहीं कर सकते हैं, इतना खुशी मिला। और अब मेरा हस्बैंड कुछ बताएंगे, उसके बाद हम कुछ बचा हुआ रहेगा तो फिर हम बताएंगे। मेरे हस्बैंड के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड साथ नहीं देते तो रिएक्शन इतना तेजी से ग्रो नहीं होता। मेरा हस्बैंड शुरू से, स्टार्टिंग से ही साथ दिए, हर जगह जाना। क्योंकि स्टार्टिंग में लोग, नारी अकेले कहीं जाते हैं तो लोग अलग निगाह से देखते हैं और बहुत प्रॉब्लम भी होता था अकेले जाने में। तो हमको लगा कि नहीं, मेरा हस्बैंड अगर साथ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग से ही मेरा हस्बैंड साथ दिए शुरू से, और उसी का वजह है कि इतना रिएक्शन बिहार शरीफ में बहुत तेजी से बढ़ा। क्योंकि उस टाइम में हस्बैंड वाइफ बिहार शरीफ में बात किया जाए तो उतना लोग नहीं बताते थे। किन्हीं का हस्बैंड है तो वाइफ नहीं है, वाइफ है तो हस्बैंड नहीं है। जब भी हम यहाँ से जाते थे तो हमको धर्मशिला मैडम खड़ा करवा देते थे। रिंकू जी बताइए, आप कैसे रिएक्शन में आए, क्या क्या रिएक्शन से लाभ, रिएक्शन प्रोडक्ट से लाभ हुआ, क्या क्या फायदा हुआ। इस तरह से बराबर बताते रहे, बताने का हैबिट बढ़ते गया। ठीक है सर, बताइए। ठीक है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन फाइटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुशी मिल रहा है, आज बोलने का मौका मिला है। तो जो भी हमें शिक्षा दीक्षा मिला वो जानकारी आप लोग को हम शेयर करते हैं। रिएक्शन हमें कैसे मिला, रिएक्शन तो हम नहीं समझ रहे थे, इसलिए कि रिएक्शन तो हम नहीं समझ रहे थे, लेकिन रिएक्शन तो मैडम के ही कारण आए। मैडम को कुछ परेशानी था, लिकोरिया का परेशानी था, बचदानी में सूजन था, दाग भी पकड़ लिया था, डॉक्टर हर जगह से इलाज चल रहा था, लेकिन लास्ट में रतनशिला मैडम से बिहार से इलाज चल रहा था। उसके बाद बोले बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं। उसी समय इनका बहन जानकारी देते थे, तो जो हमें गुरु जानकारी दिए रिएक्शन में, उनके लिए जोरदार ताली दीजिए। उसके बाद जानकारी दिए थे, हम बोलते थे कि चाय से बीमारी ठीक होता है, जो आप हमको बता रहे हैं। किराना दुकान में, हम पहले किराना स्टोर चला रहे थे, तो किराना दुकान में मेरे पास तो 5-6 कंपनी का चाय था, लेकिन वो फोन पर बताते थे तो फोन पर हमको विश्वास नहीं होता था कि चाय तो मेरे पास में है, लेकिन ये पढ़ के हमको नहीं बताते थे कि ऋषि गायनो टी है, क्योंकि वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। तो हम बोलते आप कहाँ से सीख करके आए कि चाय से बीमारी ठीक होता है? चाय से तो गैस बनता है, हमें खुद गैस बनता है, हम खुद चाय नहीं पीते हैं, आप बोल रहे हैं चाय के बारे में। तो बोले नहीं, इसके लिए बहुत अच्छा था, हम विश्वास नहीं करते थे। उनका फोन आता था तो हम काट देते थे फोन। उसके बाद फिर एक दिन मतलब बुलाए बिहार शरीफ, तो मतलब कि पूजा के निमंत्रण में बुलाए, सत्यनारायण स्वामी का पूजा था, तो बिहार शरीफ गए। उसके बाद दिन भर में ही वापस आ गए। किराना दुकान मेरा अच्छा चलता था, गांव में बहुत अच्छा दुकानदारी था, तो दुकान हम अकेले थे, दुकान नहीं छोड़ पाते थे, तो मैडम को छोड़ करके चल आए। मैडम वहीं रह गए थे। उसके बाद फिर मैडम को शॉपिंग के बहाने ले गए, तो मैडम सुने मीटिंग, तो हम बोले एक दिन में आपको क्या मिल गया जो आप मतलब इतना परेशान है? तो बोले नहीं, हमको बहुत अच्छा चीज मिल गया है, उसको हम खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हम बोले कितना आपको इलाज करा रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टर से, तो कहीं ठीक हो ही नहीं रहा है, तो आप इससे क्या ठीक होगा? तो बोले नहीं ठीक होगा। हम कि ठीक है। तो अग्रवाल सर का पहली मीटिंग हम बिहार शरीफ में सुने, हमको ठीक है, तो इसमें तो फंसने फंसाने वाला है, हम कि इसमें नहीं जाना है। आप तो पहली बार घर से निकले हैं, आईपोडेट के बारे में जानकारी हमें नहीं था,
तो हम बोले ठीक है। तो मैडम बोले नहीं, हमको जब भी लेना है तो लेना है। हम कि ठीक है। तो पहली बार हम मांगे थे 10,000 रुपया, तो लेकिन हम ले गए घर से 20,000 रुपया, क्योंकि हम दुकानदार थे तो पैसा तो हमेशा मेरे पास रहता ही था। इनसे तो हम परेशान है ये थे। तो उसके बाद गए थे, हम बोले ठीक है जितना मर्जी उतना ले लीजिए, जितना है सब ले लीजिए। तो उसी समय मतलब कि 12,000 का प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट था सब ले लिए, जितना था हम बोले सब दे दीजिए। जितना था सारा प्रोडक्ट हम वहां से उठा करके लाए। उसके बाद लाने के बाद मैडम को बोले ठीक है तो पैसा लगिएगा तब खाइए, अब तो ऑपरेशन से बचिए जाइएगा, अब तो ऑपरेशन कराना नहीं पड़ेगा। तो मैडम खाए, मैडम का बहुत परेशानी था। तो उसके बाद मैडम खाए तो देखें कि पहले से बहुत सुधार है, पहले से बहुत सुधार है। तो हमको बहुत खुशी मिला कि अगर ये चीज पहले हमको मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। तो फिर खाए तो पहले से सुधार था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मतलब कि मैडम का फोन आता है, तो धर्मशिला मैडम सुरेंद्र सर के लिए जोरदार ताली दीजिए। उसके बाद बोले कि बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद खाएं पिए, उसके बाद बोले कि इसके बारे में जानकारी दीजिए, लेकिन हमको छुट्टी नहीं मिलता था, कभी छुट्टी नहीं मिलता था। तो एक दिन मैडम बोले कि थोड़ा मीटिंग में आप भी जाइए ना। हम की मीटिंग में हमको नहीं जाना है, आप खा पी रहे हैं, हम आपको खिला पिला रहे हैं, आप खाइए खुश हैं। तो बोले ठीक है। एक बार फिर मीटिंग हुआ गया में। तो गया यदि जो हम गए थे भले के लिए गए, अगर गया नहीं जाते तो मेरा दिमाग विजन क्लियर नहीं होता। तो जब गया जाके देखते हैं तो हम कि वाह ये कौन दुनिया में हम हैं। यहाँ तो जिससे भगवान का सभा लगता है उस तरह से सभा लगा हुआ है। जो 60, 70, 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं उनके लिए अलग सभा है, और जो 30, 40, 50 कमा रहे हैं उसके लिए नीचे सभा है। उसी समय हम अभी स्टार थे, मतलब कि 60-70 हजार पे भी मेरा जा रहा था स्टार रूबी में। तो हमको लगा बहुत अच्छा है, इसको फुल टाइम काम करना चाहिए। उसके बाद वहां से आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो फुल टाइम काम इसको करना शुरू किए। उस समय तो बहुत कठिनाई था, 2014 में बहुत कठिनाई था। किसी को बताते थे इसके बारे में तो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जैसे जैसे इस्तेमाल करना शुरू किया तो विश्वास बनते गया तो मनोबल हम मेरा बढ़ते चला गया। तो उसमें क्या था कि नालंदा से ज्वाइनिंग था, तो नालंदा से प्रोडक्ट लाते थे और लोगों से देते थे। उसके बाद शेखपुरा में मतलब कि एक ऑफिस बना करके मतलब कि हम सोचे कि कितना हम नालंदा जाते आते रहे, तो वहीं से एक बार 60, 70, 80, 1 लाख 2 लाख के सामान वहां से लाना और घर पर ही ला के रखते थे और सबको हम देते थे। उसके बाद शेखपुरा में भी ऑफिस बनाए थे, शेखपुरा से कारमा चलते रहा। उसके बाद बोले कि इसमें तो सब कुछ मिल रहा है तो इसके बारे में तो जानकारी देना चाहिए। उसके बाद बोले इसमें विदेश भी घुमाया जाता है। हम कि इसमें विदेश भी घुमाया जाता है तो बहुत अच्छा है, इसको तो मन से काम करना चाहिए। तो हम दोनों पहले तो अकेले जाते थे, तो लोग बोलते थे कि इसमें जैसे लेडीज को जो प्रॉब्लम रहता था तो लेडीज हमको नहीं बताते थे। तो हम मैडम को बोले चलिए आप भी साथ में मेरे चलिएगा ना। तो जो लेडीज रहते हैं ना, लेडीज हमसे बात नहीं करते हैं, जेंट्स बात करते हैं, तो आप भी चलिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। तो जब घर से दोनों मिलकर चलना शुरू किए तो गांव वाला हमको पागल कहना शुरू कर दिया कि अब तो पगला गया, अब तो दुकान चलाता था, अब तो अकेले जाता था, अब तो दोनों मिलकर जाना शुरू कर दिया, अब तो मतलब कि घर से रुकावट हमको शुरू हो गया। मतलब कि भाभी भी बोलते थे कि अब क्या काम करना शुरू कर दिए, उधर से सब जगह से फोन आ रहा है कि अब तुम दुकान चला रहा है, इतना बढ़िया दुकान चल रहा है, दुकान छोड़ करके तुम कहाँ जाता है, कहाँ तू चाय में फंस गया। हम की चाय में नहीं फंसे हैं, चाय बहुत बढ़िया चीज है, इसको खाने से तो गैस कब्ज आलस सुस्ती गठिया बता मगरेन बवासीर इस होने से बचाता है। अगर किन्हीं को हो गया है तो धीरे धीरे ठीक भी करता है, इसके बारे में आप नहीं ना जानते हैं। और जो मंदिर में पूजा किया है वही नहीं जानता कि पूजा कैसे होता है, जो मंदिर में गेबे ने किए हैं तो पूजा का मालूम कहाँ से होगा। इसी तरह से बताएं, लेकिन दुनिया का बात हम नहीं लिए क्योंकि हम देख चुके थे रिएक्शन का मंदिर की क्या है, इसमें सब कुछ मिलेगा। हमको विश्वास हो गया था 2014 में जो ज्वाइनिंग हुआ, हमको विश्वास हो गया कि नहीं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो वही मैडम बोले कि इसमें दुबई भी घुमाया, तो दुबई का ट्रिप था, तो उसमें क्या किए कि हम दोनों मन से काम किए। तो 2016 में क्वालिफाई कर चुके थे। उसके बाद हाँ बोनस के बात बताते हैं। पहला बोनस हमको आया था 400 कुछ रुपया। तो हम बोले थे कि 400 रुपये में क्या होने वाला है, तो 400 रुपया बोनस आया था। तो बोले कि इसमें बहुत कुछ है, आप काम करते जाइए। उसके बाद मतलब धीरे धीरे करते करते हम स्टार बने।
स्टार रूबी तक 8,000, 9,000, 10,000 रुपया। जब डायमंड क्वालिफाई किए तो 38,956 रुपया 6 पैसा आया। हमको और मनोबल बढ़ गया कि तो बहुत अच्छा चीज है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कारमा बढ़ते गया। फिर मतलब कि 38,000 से 40,000, 50,000, 45,000, 60,000, 65,000, 90,000 तक हम बोनस दिखाए फील्ड में जाकर के, क्योंकि फील्ड में बोनस दिखाना पड़ता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो हम दिखाते थे, रियल में दिखाते थे कि देखो हमको इतना पैसा आ रहा है, आप लोग भी सिस्टम से काम कीजिए, आप लोग को भी पैसा आता है, जैसे हम सिस्टम बताते हैं उस ढंग से काम कीजिए। तो उस समय तो मतलब कि 7 लाइन पर हम लोग काम कर रहे थे, अब तो 6 लाइन पर काम चल रहा है, 6x6 पर काम चल रहा है। इसी तरह से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद पैसा तो आ ही रहा है इसमें। तो 2016 में हम 4 व्हीलर गाड़ी खरीदे, मतलब कि सलेरियो ZDI बिहार शरीफ में खरीदे गाड़ी। उसके बाद 2017 में दुबई गए। उसके बाद फिर तो टूर शुरू हो गया। दुबई जब गए, दुबई से जब घूम के आए तो पहला ट्रिप मेरा दुबई का था। तो दुबई जब गए थे तो 1 लाख रुपए महीना आ रहा था, 1 लाख रुपए आ रहा था। जब दुबई से वापस आए, एंजॉय करके आए, तो 1,25,000 25,000 रुपये इनका मेरा बढ़ गया। उसके बाद बढ़ गया तो और मनोबल बढ़ते चला गया। उसके बाद बढ़ते चला गया, धीरे धीरे टीम मेरा बड़ा होते चला गया। अभी देखिए मेरा जो नेटवर्क है 1,35,000 पहुंच चुका है। 100 डायमंड मतलब क्वालिफायर होते हैं हर एक मंथ। उसके बाद कारमा तो बढ़ ही रहा है। उसके बाद देखिए 2019 में डीएक्शन का स्टोर भी हम लिए सोनो में, जमुई क्षेत्र में, क्योंकि स्टोर हमको जरूरी था, दूर पड़ जाता था तो शेखपुरा से प्रोडक्ट हमको ले जाना पड़ता था। तो हम सोचे वहीं कहीं सुविधा दें, तो मतलब सोनो में 2019 में इसका डीएक्शन का ब्रांच भी हम खुलवाए, वहाँ भी मतलब चालू है। कल देखिए हर एक जगह मतलब की मीटिंग में हम होम मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद सारा नॉलेज मिल रहा है। देखिए ट्रॉफिक भी हम लोग को लेते जा रहे हैं, हर एक महीना छोड़ते नहीं। देखिए इस तरह से मतलब ट्रॉफिक हम लोग लेते ही जा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये भी मतलब कि जितना भी कंपनी ऑफर दे रहे हैं सारा ऑफर हम लेते जा रहे हैं, अचीव करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या देखें, फिरोज सर जी के लिए जोरदार ताली दीजिए, क्योंकि पहला मीटिंग हम सुने थे सरकार, हमको आग लग गया था बहुत तेजी से। क्योंकि पहले मीटिंग में मैडम मेरा नहीं जाते थे, हम अकेले जाते थे। उस समय मेरे पास 2 व्हीलर ही गाड़ी था, 4 व्हीलर मेरे पास नहीं था। हम तो सोचते हैं कि मैडम को जो बीमारी हुआ तो भले के लिए हुआ, अगर बीमारी नहीं होता तो हम रिएक्शन में नहीं आते, रिएक्शन में नहीं आते। तो आग लगाने के लिए एक तिल्ली काफी है। अगर पूरा माचिस है उनको आग लगाने के लिए नहीं आता है तो बेकार है। अगर आग लगाने के लिए आ गए तो एक तिल्ली ही काफी है। जैसे पूरा क्षेत्र में क्या है, एक ही आदमी हम थे, 2014 में हम ही आए थे। उसके बाद कारमा धीरे धीरे बढ़ते चला गया। उसके बाद फिरोज सर का तो मीटिंग हम जहां भी होता था एक भी मीटिंग नहीं छोड़ते थे। गया में हम देखिए मीटिंग सुनने कितना बार मोटरसाइकिल से ही गए थे दोनों मिल करके। उसके बाद नवादा में, उसके बाद फिर मतलब बिहार शरीफ में तो पर मीटिंग होता था, महीने महीने मीटिंग होता था, हर लीडर का मीटिंग सुनते थे। उसके बाद अभी मन्नू सर जी के लिए जोरदार ताली दीजिए, इनका भी मीटिंग हम सुने, बहुत अच्छा लगता था हमें मीटिंग सुनने में। मीटिंग में सुनते थे और लोगों को ले भी जाते थे, अपने टीम को भी लेके जाते थे साथ में, क्योंकि टीम वर्क है। जितना टीम बढ़ेगा उतना पैसा बढ़ेगा। क्योंकि धीरो भाई अंबानी लोहा के टावर खड़ा करके दुनिया के अमीर आदमी बन सकते हैं, तो बोलिए हम लोग तो आदमी का टावर खड़ा कर रहे हैं, तो बोलिए दुनिया का अमीर आदमी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो इसी तरह से कारमा बढ़ते गया। नरेंद्र मोदी मतलब कि जहर का चाय बेच बेच करके दुनिया के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बोलिए हम लोग तो अमृत का चाय बेच रहे हैं। अमृत का चाय बेच करके क्या हम लोग अमीर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत होगा। अगर एक प्रोडक्ट भी हम लोग काम करते हैं, एक प्रोडक्ट पर भी काम करते हैं, जैसे पेस्ट है, क्या है, हर एक घर का जरूरत है, चाय है, हर एक घर का जरूरत है। मेन तो है कि घर पहुंचाने वाला होना चाहिए। पेस्ट क्या है, घर का मैजिक डॉक्टर है, क्या है कि नहीं है? जिनके घर में रहते हैं तो छोटा एगो डॉक्टर रखा हुआ है, ऋषि गैनो टी है। ऐसे भी तो कोई टी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो जहर का चाय पी रहे हैं। एक क्या है, एक तो ओरिजिनल है, इसको पीने से तो
पेट को साफ सफाई करता है, लीवर साफ है, सब कुछ साफ है, लीवर गड़बड़ा है, सारा कुछ गड़बड़ा गया। उसके बाद देखिए इसमें तो सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए। अगर हम पेस्ट पर भी काम करते हैं, चाय पर भी काम करते हैं, तो बहुत दूर तक चल जाते हैं। क्योंकि अगर एक डिब्बा किसी को हम बता के दे देते हैं तो 85 रुपया हमको आ गया ना MRP। अगर दिन भर में 2 डिब्बा भी बिक गया तो बोलिए 270 पीवी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर 2 टावर हो गया तो 2 टावर से अनेक टावर, 1 टावर हुआ तो 1 टावर से अनेक टावर। सोच लीजिए 2014 में अकेले थे, अगर हम नहीं टिकते तो आज मेरा इतना बड़ा बगीचा हो जाता है। सोच लीजिए एक किराना दुकान चलाने वाला कभी देखे हैं टाई कोट में? बोलिए तो कितना अच्छा लग रहा है। हम तो सोचते हैं कि अगर एक चीज हमको पहले मिलता तो कितना अच्छा रहता है। और किराना दुकान में तो टेंशन ही टेंशन, जरी सा टेंशन है। उसमें उधार भी बेचो, लिखो भी, तगादा भी करो, सामान भी लावो। इतना परेशानी हो गया था हमको कि कमर में हमको दर्द, मैडम को तो परेशानी होवे किया, साथ साथ में हमें भी परेशानी होना शुरू हो गया था, क्योंकि कमर में भी परेशानी हमको शुरू हो गया था। तो हम भी इसी का प्रोडक्ट आरजी हम नहीं खाते थे शुरू में, क्योंकि आपका दवाई आप खाइए। लेकिन जब इसके बारे में गहराई में गए तो हमको पता चला, तो हम भी GL आरजी खाना शुरू किए। जितना प्रोडक्ट है सारा प्रोडक्ट खाना शुरू किया। हमें भी जो समस्या था धीरे धीरे सोल्व हो गया। तो कितने लोग को अभी हम सोल्व कर रहे हैं, कितने घर में बीमारी बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। सोच लीजिए अभी जो मैडम बताएं सुनीता जी के बारे में, उनको घर से उठा करके हर जगह मीटिंग करते थे, जीविका में काम करते थे। सोच लीजिए जीविका में काम करने वाला 1600-1700 महीना, उनका हस्बैंड ट्रक ड्राइवर, अभी जो है मल्लेपुर में अपना स्टोर खोले हुए, अभी लाखों रुपए का महीना कमा रहे। बोलिए अगर हम नहीं टिकते तो इतना बड़ा टीम खड़ा होता? शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया, बाढ़ हो गया, बख्तियारपुर हुआ, कहाँ ने मेरा टीम चल रहा है। हम रहे तब ना। तो उसी तरह से आप लोग भी अगर टिक जाइएगा, आ जाइएगा। अभी क्या है, समय के अनुसार बदल जाइए। अगर समय के अनुसार नहीं बदलिएगा तो आपको समय मार डालेगा, क्योंकि जमाना है अभी नेटवर्क का। अब नौकरी नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। नेटवर्क क्या है, हाथ फैलाता है देने वाला, तथा जो मांगता है दे मिल रहा है। तो सोच लीजिए, तो डॉक्टर लिमसियो के लिए जोरदार ताली दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते आज हम लोग यहाँ नहीं होते। तो डॉक्टर रत्ना मैडम के लिए जोरदार ताली दीजिए, सुभाष सर के लिए जोरदार ताली दीजिए, और डॉक्टर यश रंजन सर के लिए, जो कि हम लोग को बोलिए हार्ट का स्पेशल डॉक्टर, हम लोग को गुरु अपलाइन है। तो बोलिए और कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कितना बढ़िया है, इतना अच्छा तो है। उसके बाद अपनी बात को हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद मैडम को माइक देते हैं। गुड मॉर्निंग। सर के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए तालियां होनी चाहिए। मेरा हस्बैंड जो बताएं, आशा करते हैं कि इनका बात सुनकर बहुत सारा लोगों को जिंदगी बदलने वाला होगा। क्योंकि अगर सीखिएगा नहीं तो जीतिएगा नहीं। जितना भी बुक आता था, कंपनी का बुक, जितना भी बुक आता था, सारा बुक को हम कीनते थे, एक भी ऑफर नहीं छोड़ते थे, सारा बुक को पढ़ते थे। पढ़ने सीखने के वजह से ही हम डिएक्शन में टिक पाए। अगर नहीं सीखते रहते हर जगह जा जाकर तो आज डिएक्शन में नहीं टिकते। पहले तो इतना सुविधा नहीं था। देखिए डिएक्शन लाइफ, ये देखिए बताया जाता था कि 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति, ऐसे बुक हम पढ़ते थे। नेटवर्क मार्केटिंग, सारा बुक को पढ़ते थे। देखिए आधुनिक औचित्य शास्त्र से आगे बुक, जितना से जितना ज्यादा बुक हम पढ़ने का कोशिश करते थे, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। उसी के वजह है कि आज डिएक्शन में इतना तेजी से हम आगे बढ़े। और आज ठंडी के वजह से भी हम भी कुछ सिकुड़े हुए हैं। सर अगला मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में हम कोशिश करेंगे कि पूरी अच्छी तरह से अपना जीवनी को बताएं और बताएंगे। तो आप लोग भी, अभी भी बहुत कुछ लोग डिएक्शन उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना से जितना प्रोडक्ट यूज कीजिएगा तो आपको बताने का अपना जो भी फायदा हुआ, वो अपना फायदा रियल यहाँ बताया जाता है, झूठ नहीं बताया जाता है। झूठ बोलने का कुछ नहीं है। जो आपको फायदा हुआ, खाइए खिलाइए, 2 ही काम है, खाइए खिलाइए, सीखिए और सिखाइए। ज्यादा इसमें काम
नहीं है। जितना भी बुक है पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बुक को पढ़िएगा तो ज्यादा नॉलेज होगा, नॉलेज ज्यादा होगा तो आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं, कम समय में हासिल कर सकते हैं। तो मेरा टाइम हो गया है सर। और जितने भी गुरु से हम सीखे हैं सभी गुरु को, क्योंकि बिहार शरीफ में हर महीने अलग अलग गुरु आते थे और हर लोगों को हम मीटिंग अटेंड करते थे, डायरी मेंटेन करते थे। सब गुरु का मीटिंग हम सुने हैं। सभी गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो हमसे अगर बोलने में कुछ गलती हो गया है सर तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। क्यों प्यार है, कुछ न कुछ हर लोगों से सीखे हैं और सीखने के वजह से ही हम डीएक्शन में टिके हुए हैं। नहीं सीखते तो आज टिकते भी डीएक्शन में नहीं। हर जगह गए, मैसूर, केरल, हर जगह फ्रीडम डे में गए, जितना भी फ्रीडम डे हुआ, उत्तराखंड, गोवा, हर जगह। क्योंकि सीखने में हम कंजूसी नहीं करते थे। पैसा जितना भी लगे तो पैसा के लिए हम टेंशन नहीं लेते थे। 3 से 4 साल का जितना भी मेरा इनकम होता था सारा इनकम हम टीम पर खर्च करते थे। क्योंकि आज हम टीम पर खर्च कर देते हैं तो मेरा टीम साइज बड़ा हो जाएगा, तो कल हम नए भी खर्च करेंगे तो मेरा इनकम बढ़ते जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे कि अभी कोई भी दुकान खोलेंगे या कुछ भी करेंगे, कपड़ा का दुकान, किराना दुकान, तो उसके लिए लोग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पूंजी लगाते हैं। पर डीएक्शन इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा व्यवसाय है कि लोगों को नहीं समझ आने के कारण लोग इसमें आने के बाद 1,50,000 पूंजी नहीं लगाते हैं। तो पूंजी हम कैसे लगाते थे? क्योंकि मेरा हस्बैंड किराना स्टोर में पूंजी लगाए हुए थे और सुबह से शाम तक 9 बजे तक ड्यूटी देते थे, फिर भी चैन का जिंदगी नहीं जी रहे थे। तो सिर्फ हम काम को चेंज किए, काम करने का तरीका को सिर्फ बदलें, वही टाइम इधर लगाएं, वही पूंजी इधर लगाएं। आज देखिए स्वास्थ्य भी मिला, धन भी मिला और खुशियां भी मिला और खुशियां मिलते रहेगा। लाइफ टाइम हम लोग पूरे फैमिली स्वस्थ रहेंगे। इसी के लिए डीएक्शन किए। और धन है डॉक्टर लिम जो कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाए। आज इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाते तो हम लोगों का जिंदगी कीड़े मकोड़े के तरह होता। ठीक है, गुड मॉर्निंग। जितने भी अभी यूट्यूब फाइटर्स पर मेरा मीटिंग सुने सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, क्योंकि अपना कीमती वक्त निकालकर मेरा वाणी को सुने। और नेक्स्ट मीटिंग में हम बहुत कुछ बताएंगे सर। टाइम हो गया ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों कपल्स का, जिसके वजह से, आप लोगों के वजह से आज पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल ही एकदम ठंडे के माहौल में पूरा गर्माहट आ चुका है। क्योंकि आप लोगों का जो सक्सेस स्टोरी है वो कोई खास कोई साधारण सक्सेस स्टोरी नहीं है, बहुत ही खास सक्सेस स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशन देने वाला है। और आपने अपनी पूरा सेशन में एक बात पे बहुत अच्छी तरह से जोर दिए, वो हम सभी को अगर सफल होना है तो उस बातों को हम लोगों को भी अपने लाइफ में ऐड करने की जरूरत है। जो सीखेगा वही जीतेगा। तो सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग, उसके बाद अर्निंग। हम लोग गलती करते हैं, पहले अर्निंग के बारे में सोचते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि लर्निंग करेंगे। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और इतने बड़े एक्सपर्ट जो कि आज डीएक्शन मार्केटिंग इंडिया के अंदर में ट्रिपल डायमंड के पद पे हैं, और ये पिन कोई मामूली पिन नहीं होता है, समझिए एक बहुत बड़ा पिन होता है। यहाँ से लीडरशिप 12% के करीब करीब यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, सिर्फ 3% ही रह जाता है ग्राउंड एम्बेसडर पहुंचने तक। तो एक बहुत लॉयल और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी आज हमारे बीच यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप सबका सर, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, जो आज कीमती वक्त देकर हम सभी को आज
बहुत कुछ आप अपनी बातों से और अपनी एजुकेशन से आज देने की कोशिश किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी इस मीटिंग से काफी सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा और सर आप सभी लोगों का रोल मॉडल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका, आप दोनों का। और मैं अभी इनवाइट करना चाहूँगा हमारे गुरु, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए अभी हम लोगों को दिए हैं, जिसके जरिए आज हम लोग घर बैठे हजारों लोग, लाखों लोग से आज जुड़ रहे हैं, देश विदेश के लोगों से जुड़ रहे हैं। तो देर न करते हुए सर को एक बार फिर से थैंक्स बोलते हैं ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो सर फिरोज सर आपका स्वागत है सर। आप कुछ अपनी लास्ट में कुछ बातों को रखें और सर कुछ मार्गदर्शन करें। गुड मॉर्निंग डिएक्शन फाइटर। गुड मॉर्निंग सर। अभी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी रिंकू जी और अजय जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे और एक मैसेज दिया है इन्होंने, और एक और हैं जो सुनील जी, जिनका मीटिंग सुना है लेकिन अभी वो फिर आएंगे। तो ये दोनों की कहानी ऐसी है, एक सुनील जी क्राउन डायमंड है और ये ट्रिपल डायमंड है, ये दोनों किराना दुकान वाले हैं। जी। तो हमको लगता है कि आज जितने लोग किराना के दुकान किए हुए हैं वो आज तो फैसला ले ही लेंगे कि हमको अजय जी जैसा बनना है या किराना दुकान ही करते रहना है। अगर रिंकू जी जैसा उनकी पत्नी बन जाए, किराना दुकान जो चलाते होंगे, तो आज कितना देश घूमने का मौका मिला, कितने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। किराना दुकान का हाल जाके देखिए कि बेचारे पसीने कितने गिरते रहते हैं और किस हाल में रहते हैं। और यहाँ पे तो टेंशन फ्री होके दो ही तो काम करना है, खाना है और बताना है। अच्छा, एक चीज और बड़े मजे की बात है कि दो काम सबको अच्छा लगता है और रिएक्शन में दो ही काम है। घूमना किसको अच्छा नहीं लगता है? कोई आदमी ऐसा बता सकता है कि आपको घूमने में मजा नहीं आता है? नहीं सर, सबको घूमना हो तो घूमने में सबको मजा आता है। जी। आपका जवाब होगा कि ये तो सबको मजा आता है। जी। अच्छा, गप करने में मजा आता है कि नहीं आता? बात करने में दो चार लोग के बीच में किसी तरह की बात हो, क्रिकेट की बात हो, राजनीति की बात हो, किसी का शिकायत हो, किसी लड़ाई झगड़े का हो, कथा हो, प्रेम की बात हो, चाहे धार्मिक बात हो, यानी जो जिस लाइन से है उसको बात करने में मजा आता है कि नहीं आता है? तो सबका जवाब होगा कि बात करने में बड़ा मजा आता है। जी। तो डिएक्शन में क्या है? बात करना है और घूमना है। जी। पहले बात करना और घूमना गांव गांव में। पहले कहाँ घूमना है? गांव गांव में। किस चीज से घूमना है? पैदल घूमना है, आप गरीब हैं तो साइकिल से घूमना है, फिर थोड़ा इनकम आ जाए तो मोटरसाइकिल से घूमना है, फिर थोड़ा इनकम आ जाए तो 4 व्हीलर से घूमना है। जब आप गांव गांव में, शहर शहर में घूमना शुरू कर दोगे तो एक दिन फिर किस चीज से घूमना शुरू करोगे? फिर जहाज से। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, मतलब फिर उससे आप घूमना शुरू करते हो। अगर आप ये चाहोगे कि हम पहले ही वहां घूमना शुरू कर दें तो ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। ये सभी लोग एक चीज बता रहे हैं कि पहले गांव गांव गए, सबके पास गए हैं, तब आज दुनिया घूम रहे हैं। पहले तो गांव घूम कर देखा कैसा कैसा गांव है, लोगों से मिले कि कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे भाषा हैं। फिर लोग विदेश घूम के देखे कि लोग कैसे कैसे हैं, उनकी बात कैसे, कोई अरबी जानता है, कोई जो है अंग्रेजी बात करता है, कोई कुछ और जुबान में बात करता है। तो एक अलग मतलब वहां मामला है। एक सवाल और आता है कि हम लोग को घर घर जाना पड़ता है और गांव गांव जाना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो आप एक चीज बताइए कि हम लोग के पास क्या है, समझ जाइएगा आप। शराब जो है घर घर बिकता है या शराब दुकान पर लोग जाके पीते हैं? तो जवाब होगा कि शराब जहर है और जहर को जाके लोग उसके दुकान पर जाते हैं और जाके वहां पीते हैं। लेकिन दूध अमृत है और दूध को घरे घर पहुंचाना पड़ता है। तो अमृत को घरे घर पहुंचाना पड़ेगा और जहर घर बैठे बिकता है।
तो दोनों में, तो हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास अमृत का अमृत है, एकदम शुद्ध अमृत है। तो अब समझ लीजिए, आप फैसला कर लीजिए कि जब दूध वाला घर घर जाके दूध पहुंचाता है वो अमृत है, और शराब बेचने वाले के यहाँ लोग जाते हैं, तो दोनों को आप समझ सकते हैं कि आप कहां पर हैं। अब रही बात कि शराब पी के, जहर पी के वो आदमी खूब बोलता है, खूब बोलता है। देखा होगा पीने के बाद कितना बोलता है, वो जो गूंगा वो भी बोलता है जी। वो जो बोलेगा उससे बुराई बढ़ सकती है। लेकिन इधर भी खूब पीने का है। आप इधर लिग्जी कॉफी पीजिए, इधर रेसिगेनो टी पीजिए, 3-in-1 कॉफी पीजिए, 2-in-1 कॉफी पीजिए, कोकोजी पीजिए, नोनी जी पीजिए, रोजेल पीजिए, इधर भी खूब पीजिए। और इधर भी पीने के बाद जब बोलने की आदत है तो जहर पी के कोई बोल रहा है, हम लोग तो अमृत पी के बोलते हैं। तो उधर तो दिल गुर्दे खराब होंगे, इधर पीने से दिल गुर्दे स्वस्थ होंगे। उधर बोलने से बुराई बढ़ेगी, इधर बोलने से अच्छाई होगी। उधर जो है घर बर्बाद हो जाएगा, इधर जो है घर आबाद हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए रिंकू जी बार बार ये बता रहे थे। थोड़ा लेडीज के बारे में एक चीज बता दें हम। थोड़ा लेडीज को बुरा लगेगा, लग सकता है, लेकिन उनकी जो फितरत है वो तो बताना पड़ेगा जी, आदत है वो बताना पड़ेगा हमको जी। होता क्या है कि आप देखा होगा कभी कभी, हर के घर में ऐसा होता है कि कुकर है ना, कुकर तो सीटी मारता है तो वो लेडीज क्या करती है, दाल उली करके सारा ढक्कन लगा के काम करती है, झाड़ू बाड़ू कुछ भी है, कपड़ा धोना कुछ भी करेगी। वो एक सीटी मारेगा, वो ध्यान नहीं देगी कुछ, दूसरा सीटी मारेगा तो भी काम करती रहेगी। लेकिन जैसे ही तीसरा सीटी मारता है कुकर, अब वो सारा काम छोड़ के, बच्चे को छोड़ देंगे, वो कपड़ा छोड़ देंगे, झाड़ू आधा दे रही है तो छोड़, भागी भागी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अब हम नहीं जाएंगे तो हो सकता है कुकर फट भी सकता है, सीटी निकल सकती है, दाल बह सकती है, नुकसान हो सकता है। तो कितने सीटी में वो सुनी? तीसरे में। तो कोई लेडीज अगर एक बार मीटिंग में नहीं आकर समझती है, उसको दोबारा लाओ, दोबारा नहीं समझती, तीसरी में पक्का समझ जाएगी जी। अरे क्योंकि तीसरे बार में वो समझ जाती है, और फिर समझ जाती है। लेडीज में एक और खूबी है, एक तो समझेगी नहीं, और अगर वो समझ गई तो फिर जिंदगी में कभी रुकेगी नहीं। ये एक बड़ी खूबी है लेडीज के अंदर। तो इसीलिए, और लेडीज लोग बहुत ज्यादा सपना देखती हैं, बहुत ज्यादा सपना देखती हैं, मर्द से कई गुना ज्यादा लेडीज सपना देखती है। इसीलिए कहा गया मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जो सफल होंगे वो सफल होंगे 100 में 60 लेडीज। और अभी आप देखिए रिएक्शन में तो लेडीज का संख्या ज्यादा है। तो उनको सफल होने का कारण क्या आखिर भाई? वो मर्द 40 होंगे, लेडीज 60 क्यों होंगे? तो सपना वो ज्यादा देखती हैं। लेडीज के पास सपने बड़े आपको जी कुछ बोल रही हैं रिंकू जी? बोल रहे हैं लेडीज के पास सपने बड़े बड़े होते हैं सर। तो सपने बड़े बड़े होते हैं, और ये कैसे प्रूफ हो के लेडीज के पास सपने बड़े होते हैं? तो आप ऐसा देखिए, उसको हम प्रूफ करना चाहेंगे। मर्द होता है थोड़ा लापरवाह होता है ना, उसको देखो पैसा आया वो पूरा खत्म करेगा, कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन लेडीज को अगर 100 रुपया दिया किसी काम के लिए, वो 90 में काम करेगी, 10 रुपये बचा लेगी। अब साड़ी के लिए 500 दिया है, वो साड़ी जो है 400 में खरीदेगी, 100 रुपये बचा लेगी, बोलेगी 500 में आया है। ऐसे कर करके आपके पास पैसा रहे ना रहे, हर लेडीज के पास बैंक बैलेंस है। और वो कब ऐसा होता है? जब आप पर कोई विपत आती थी कि कितना वो आगे का सोचती है, मेरे बच्चे छोटे हैं, भर बीमार पड़ जाएंगे, मेरे पति जो है लापरवाह हैं, पैसा नहीं रखते हैं, कोई कुटुंब आ जाएगा, मेहमान आ जाए, कोई और बात आ जाएगी, तो वो तो नहीं समझते हैं, वो बचा बचा के रखती है। और अक्सर देखिएगा जब ऐसी बात आती है वो, तो वो फिर पैसा निकालती है, हाँ मेरे पास है पैसा इतना, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ अगर चालाक लेडीज है तो पति को भी वहां पर भी चकमा देती है। वो आपको जमीन लेना है, कुछ है, वो बड़ा टेंशन में है, भाई मेरे पास 1 लाख है,
50,000 और मिल जाता तो जमीन जो है वो हम ले लेते। अब पहले तो वो बताएगी नहीं, लेकिन देखिए कि इनका उपाय कुछ नहीं है, तो वो क्या करती है फिर, वो कहती है अच्छा मेरे एक भैया, हम उनसे मांगते हैं। अब भैया का नाम लेके वो 50,000 अपने पास से निकालते हैं कि देखिए वादा करके लाया है, 1 महीने में 2 महीने में जो भी वापस करना। वो इसलिए करते हैं कि मेरा पति लापरवाह नहीं हो, ठीक है। अब फिर वो जो है वो कर्जा समझ के वो लेती है कि आप मांग रहे हैं, रिटर्न दीजिए आप उनको। तो एक लंबी कहानी है इस पे, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ कि वो वादा किया था 1 महीने में, भैया मिल गए, तो वो बोला कि देखिए हम तो गलती हो गई है, आपसे वादा था, मेरी पत्नी ने लाया था कि आपको दे देंगे, लेकिन 1 हफ्ता लेट हो गया है। वो बेचारा काहे को देगा, बोलो पैसा, कैसा पैसा। तो वो राज थोड़ा सा खुल जाता है। तो पत्नी कहती हाँ ये मतलब हमने बहाना बनाया था, आप देखिए पैसा आप दे दिया हमको। तो कहने का मतलब लेडीज सपना बहुत ज्यादा देखती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप लेडीज को लाइए। अब वो जब आ जाती है ना तो हस्बैंड को ला सकती हैं, लेकिन हस्बैंड को अपनी वाइफ को लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास कला नहीं है। अब देखिए लेकर चली आई अजय जी को, ठीक है। और एक चीज और रिंकू जी ये बता रही थी, जो हमारे यहाँ खासकर ये बहुत बड़ी कमी है, ये अजय जी और ये दोनों क्या बताएं, यहाँ पे फोकस किया इन्होंने कि जब हम दूर में बिजनेस कर रहे हैं और ऑफिस वहां नहीं है, ऑफिस बहुत दूर है, तो हम बार बार अगर वहां से प्रोडक्ट लाने जाएंगे तो किराया भी लगेगा, परेशानी भी होगी। तो जहां पर हम दूर जगह पर नया डेवलप कर रहे हैं वहां पे, तो वहां के लोगों को तो सर्विस तुरंत चाहिए। अगर उनको हम बोलेंगे 4 दिन के बाद देंगे, तो वो तो अभी तैयार हुआ कल नहीं भी ले सकता है, क्योंकि लोहा गर्म है, थोड़ा मारना पड़ता है, ठंडा होने के बाद तो फिर ये नहीं होगा ना। तो इन्होंने क्या किया कि हमने वहां पे पूंजी लगाया, 4 लाख 5 लाख का प्रोडक्ट उठा लिया, अब वहां सर्विस दिए, अब उसमें जिसका ज्वाइनिंग होगा उसको ज्वाइनिंग किए, उसका नाम लिखा होगा, उनका आईडी पे जाके ज्वाइनिंग करा दिया, उनका पीवी उनके ऊपर डाल दिया, उसको कुछ पता नहीं है ऑफिस कहाँ है क्या है नहीं है। तो उससे क्या हुआ, उसको तो लगा कि हमको सर्विस यहीं पर मिल रही है। अब उसको सर्विस दिया, ईमानदारी से काम किया, वह बंदा खुश हो गया। जब देखा कि एक ग्रोथ हो गया तो फिर एक ऑफिस ले लिया, वहां पे कंपनी ऑफिस दे देती है। लेकिन यहाँ पर गलती कुछ लोग क्या करते हैं ना, पहले ऑफिस करते हैं, पहले डेवलप नहीं करते हैं, पहले ऑफिस करते हैं कि हमको ऑफिस चाहिए। ये तरीका गलत है। तो पहले आप पूंजी अपना लगाकर डेवलप कीजिए, जब डेवलप हो जाए, जब ग्रोथ हो जाए, तब वहां ऑफिस कर दीजिए। अब वहां टीम आसानी से अपना काम कर रही है। तो कुछ चीज ऐसी है कि हम छोटी छोटी बिजनेस करने में काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस है यहाँ पे, जहां पे हेल्थ वेल्थ खुशी सारा परिवार सब कुछ मिलता है, यहाँ पे हम लोग पैसा नहीं लगाते, पूंजी नहीं लगा पाते। ये सबसे बड़ी कमी है। आज अगर किसी का ग्रोथ है, अगर आज किसी के पास स्टेटस है, आज किसी के पास इनकम ज्यादा है, कोई बोल रहा है कोई 1 लाख आ रहा है, कोई कह रहा है 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, अलग अलग बात। तो आप उनको देखो, आप करें क्या हो, आपको नहीं आ रहा है। आप उसी पोस्ट पर रह के आपको 50,000 भी नहीं आ रहा है, आप उसी पर रह के आपको 20-25 हजार रुपये आ रहा है। तो कहाँ गलती कहाँ हुई है? गलती आपसे कहीं ना कहीं हुई है। ना आप खुद पूंजी लगाया है और ना पूंजी लगाने का तरीका सिखाया है, क्योंकि आप खुद ही नहीं लगाया ना, तो अगले को क्या सिखाएंगे आप? तो इसी वजह कर टीम का जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो हमको खुद इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब हम खुद इन्वेस्ट करेंगे तो अगले को भी बोल सकते हैं देखिए हम शुरू किया था तो 2 लाख लगाया, 5 लाख लगाया, 1 लाख लगाया, 50,000 लगाया, तो आप भी ऐसा करो। आज मेरा जो बोनस आप देख रहे हो 1 लाख 1.5 लाख, वो मेरा शुरुआत ऐसा है। अगर आप भी शुरुआत ऐसी करोगे और जैसे हम बता रहे हैं वैसे करोगे तो ये इनकम आपके पास भी आएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो अपना मन चलाते हैं और सोचते हैं बगैर पूंजी के हम यहाँ पे बहुत कुछ कमा लें। लेकिन एक सबसे बड़ी खूबसूरती डीएक्शन के अंदर ये है ना कि यहाँ पे नहीं भी पूंजी लगाते तो भी इनकम आती है। हाँ, जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो बगैर पूंजी, थोड़ी सी पूंजी में भी डीएक्शन ऐसा सिस्टम है कि आप लंबे समय तक लगे रहोगे तो आप डायमंड भी बन जाओगे, क्राउन एम्बेसडर भी बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे। कोई एक बीमार आदमी अगर लंबे समय तक प्रोडक्ट खाता रहा तो स्टार बन जाता है। तो ये बिजनेस नहीं हुआ, ये बिजनेस नहीं है, ये तो ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे आप सिर्फ खड़े भी रहोगे, आप यहाँ पे टिके भी रहोगे, आप नहीं छोड़ोगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन जो इनकम मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है।
तो चाहिए यहाँ पे हम लोगों को कि और जो भी लोग इसमें हैं वो पूंजी इन्वेस्ट करें, लगाएं। इसमें और सबसे अभी तो आप जो कल सवेरा जी की बात सुना है आप लोग, तो जी कल तो ये पता चल जाना चाहिए। अब तो हमारा लाखों रुपया पूंजी लगाना मेरी मजबूरी होगी, जी क्योंकि हम एक एक प्रोडक्ट भी, दो दो प्रोडक्ट भी अगर अपने पास घर में रखेंगे तो 1 लाख से नीचे का होगा ही नहीं। इसीलिए सावधान, होशियार, सबसे आप आज पहले से ही पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। ये 3 से 6 महीने के अंदर हर इंसान को 1 लाख रुपए की पूंजी की जरूरत होगी। या तो आप मेहनत करके सिस्टम से कमाइए, या तो आप 1 लाख रुपया जमा कीजिए, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर में कम से कम 1 लाख का प्रोडक्ट रहेगा, हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर में। ये दिन आने वाला है मात्र 6 महीने के अंदर अंदर। तो टाइम हो चुका है, हम चाहेंगे यहीं पे। अभी 2 मिनट हम और बोलेंगे सर। अच्छा, रिंकू जी कुछ बोलना चाह रही हैं? सबसे बड़ी बात है सर कि रिएक्शन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना शौकेस बनाने का। जिस तरह से कोई बिजनेस लोग करते हैं तो पहले उसमें काउंटर वगैरह बनाते हैं, पूंजी लगाते हैं, टाइम देते हैं। हमको तो लगता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन बहुत आसान है। सबसे पहले रिएक्शन को, हर प्रोडक्ट को घर में पूरे फैमिली इस्तेमाल कीजिए तो रिएक्शन का पावर समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम शुरुआती में ही जो रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, इसी के वजह से रिएक्शन हमें समझ में आ गया कि रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट यूज किए सर। और अभी महीने में बात किया जाए प्रोडक्ट का, तो स्टार्टिंग में ही 10 से 15 हजार का हम प्रोडक्ट खा जाते थे। या तो बीमारी के नाम पर, पहले तो बीमारी के नाम पर समझे, उसके बाद समझ में आया कि नहीं ये तो स्वस्थ रहने के लिए है। तो इसमें करना क्या है, सिर्फ घर का अपना ब्रांड को बदलना है, सोच को बदलना है। तो हमने सोच को बदले, ज्यादा कुछ इसमें किए नहीं, सोच को बदले और संघर्ष किए। संघर्ष तो स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दशरथ मांझी अपना पत्नी के लिए पहाड़ खोदे, वो अपना पत्नी के लिए हौसला से, उसी तरह से हम लोग अपना हौसले को और स्टार्टिंग में जो रास्ता बनाते हैं उनको तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ संघर्ष किए सर, आज उसका खुशी मिल रहा है। लोग कहते हैं मैडम आप 2014 में आके, उस टाइम में कोई रिएक्शन मानते नहीं थे, जानते नहीं थे, और उस टाइम से आप रिएक्शन में अभी तक टिके हुए हैं। तो जी हाँ, अभी तक टिके हुए हैं। और हमको लोग कहते थे कि चाय वाला आ गए, हम कि क्या हुआ चाय वाला, स्टार्टिंग में लोग चाय वाला कहते थे। तो अभी देखिए सर, 25 से 30 हजार का प्रोडक्ट हम घर में खा जाते हैं पूरे फैमिली। और जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे और अपना बिजनेस समझ लेंगे तो उनको 1-2 लाख, यानी आज के डेट में, अभी के डेट में तो सर 2 साल में लोग क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। क्योंकि उस टाइम में सिस्टम नहीं मालूम होने के वजह से जिस टाइम लाइन पर काम हो रहा है उसी लाइन पर काम करते गए। कुंदन जी के लाइन में हम ज्यादा से ज्यादा मीटिंग दिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात की। हमको उतना स्टार्टिंग में पता भी नहीं था कि कैसे काम करना है, नहीं करना है। और आज के डेट में तो लोग अगर चाहेंगे तो 2 साल में क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, और ज्यादा प्रोडक्ट भी आ गया है अभी। ठीक है सर, रिंकू जी हम रोकना चाहेंगे यहाँ पे, फिर आपका नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें आपको फिर टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का, क्योंकि समय हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे क्षमा चाहते हैं, आपके पास बहुत कुछ है। आप बहुत अच्छा काम किए सर, जो यूट्यूब फाइटर्स चैनल बनाकर हमें बोलने का मौका दिए। बहुत खुश है सर और आपका आभारी है सर। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत बधाई। और क्राउन एम्बेसडर की तैयारी कीजिए, और अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर पहले क्राउन फाइनल कीजिए, उसके बाद क्राउन एम्बेसडर 2022 में 23 में हम लोग यहाँ से बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर वहाँ जाएंगे, तो उसकी तैयारी में लग जाइए। हम लोग आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ आए और बहुत कुछ मैसेज दिया, लोगों को आज समझ में आया होगा। तो हम चाहेंगे अभी मन्नू जी क्लोज किया जाए, इसलिए कि 9:15 हो चुका है, बात बहुत है, कल फिर मौका मिलेगा। अभी मन्नू जी। ओके सर, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद
मैम को और सर को थैंक जो यू आज सर। कीमती वक्त यहाँ पे दिए। और नेक्स्ट टाइम फिर एक नए एपिसोड के साथ आप सबको यहाँ पे आना है और जी कुछ सर। नया मैसेज, कुछ नया टॉपिक के साथ में सभी व्यूअर्स को और सभी डीएक्शन फाइटर्स को आप लोगों को संबोधित करना है मैम। तो जी हम चाहेंगे सर आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त किया जाए और मैं आशा करता हूँ सभी व्यूअर्स आज बहुत खुश होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग डीएक्शन फाइटर्स। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।